ओम गं गणपते नमः। नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभदायक हो। आज हम कंकणाकृति सूर्यग्रहण जो रविवार को होने वाला है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसकी जो पत्रिका है, ये पत्रिका पूरे वर्ल्ड की है, मतलब काल पुरुष की पत्रिका। ये पत्रिका आप देख लीजिए। ये पत्रिका में यह दिखाया गया है कि ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, रविवार को आने वाला है। 22 जून 2020 को यह आएगा। उसका स्पर्श रहेगा 10 बजे से 1 मिनट तक, मध्य रहेगा 11 बजे तक, 38 मिनट तक, मोक्ष रहेगा 1 बजे से लेके 28 मिनट तक, और उसका पर्वकाल है 3 मिनट के 27 मिनट तक। ये उस दिन की पत्रिका है। और जो पहला भाव है उसमें है हर्षद, सेकंड में है शुक्र, थर्ड में है रवि, बुध, राहु, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें कुछ भी नहीं है। 9 में देखिए केतु है, प्लूटो है, 10 में गुरु और शनि है, और हम यहाँ देखें 11 में लेके आएंगे तो नेपच्यून है, और 12 में मंगल है। ये पत्रिका का अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ये पत्रिका का जो स्टडी करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण बारे में जो बाकी जो डिटेल है पंचांग में दिया गया है, तो लोग उसका फल ज्योतिष चाहते हैं। इसमें क्या है कि यह ऐसा सूर्य ग्रहण है कि जिसमें 5 ग्रह वक्री है, और 5 ग्रह जब वक्री होते हैं तो सूर्य ग्रहण का ऐसा विशेष भाग ऐसा आता है जब कहना बहुत जरूरी है। क्यों कहना जरूरी है? कोई ग्रह अगर वक्री होता है, इसका मतलब वो उल्टी चाल चला जाता है। ये उल्टी चाल ग्रहों की, वो 5 ग्रहों की उल्टी चाल क्या कहती है? जब वो उलट फेर में होता है तो जो कोई भी चीज जो बिगड़ गई है वो सुधरने के लिए वक्री होते हैं, और आते आते फिर अपने मार्ग में चले जाते हैं। पहले जो बिगड़ी हुई चीज है वो भी ठीक हो जाती है। ये उनकी विशेष बात है। इसीलिए ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण ये टाइम का जो है ये विशेष है। ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित होती है उसका कहीं न कहीं मानवीय जीवन में परिणाम जरूर होता है। और आप तो जानते हैं कोरोना जो है इसका परिणाम पूरे वर्ल्ड में हुआ है। ऐसा माना गया है कि इससे पहले जो सूर्य ग्रहण हो गया 26 दिसंबर 19 में हुआ, तो ये जो सूर्य ग्रहण हुआ उसमें एक ही राशि में 6 ग्रह थे और सूर्य भी उसके साथ आया। इसीलिए कोरोना का विस्तार हो गया, और विस्तार होते होते पूरी दुनिया में वो छा गया। आज की स्थिति यह है, कोरोना का जो लागत है 35 लाख के ऊपर चली गई है, और उसका मृत्यु दर जो है 2.5 लाख के ऊपर है। अभी सब लोगों में इस चीज का संभ्रम है, ये कोरोना जाएगा कब। पुराणों में ऐसे माना गया है जो भी चीज घटित होती है तो एक सूर्य ग्रहण से लेकर दूसरे सूर्य ग्रहण तक उसका प्रभाव हमेशा रहता है। अगर पहले सूर्य ग्रहण पे 26 दिसंबर 19 में जो सूर्य ग्रहण हुआ, उसके जो बाद कोरोना इधर फैल गया, तो ये संभव है कि ये 22 जून को जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण हो रहा है उसकी वजह से उसका असर जरूर पड़ेगा, और ये कोरोना है, ये जो महामारी है, धीरे 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 कम होती जाएगी। अभी आप सोचेंगे ये कम कैसे होगी? जैसे मैंने बोला कि क्या है कि वक्री ग्रह जब पीछे जाते हैं तो जो कुछ क्रिया घटित हो गई है वो उसको सुधार लाते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रह है कि जो अभी वक्री हुए हैं
और उसमें क्या परिणाम होने वाला है, ये मैंने निकाल के रखा है। देखिए, पहले 25 अप्रैल में प्लूटो वक्री हो गया, 11 मई में शनि वक्री हो गया, 13 मई में शुक्र वक्री हो गया, 14 मई में गुरु वक्री हो गया और 18 जून में बुध वक्री हो गया। जब यह कंकणाकृति ग्रहण है तब ये सारे ग्रह वक्री हैं। अब जब कोरोना महामारी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है इसमें क्या किया जाए, न उसके वैक्सीन मिल रहा है न उसका दवा मिल रहा है और वो फैली जा रही है। लेकिन देखिए, जैसे ही ग्रह वक्री होकर अपने चाल धीरे धीरे आगे चलेंगे, वो कोरोना को पीछे पीछे धकेलते जाएंगे और कोरोना धीरे धीरे अपने यहाँ से, देश में से या पूरे दुनिया में से बिल्कुल धीरे धीरे गायब होता जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें जो मेन ग्रह है गुरु, जो उसकी अतिचार गति अभी मिली है, क्योंकि गुरु उसकी जो चाल है बहुत फटाफट हो रही है। ये पूरे साल में 3-4 बार इधर उधर हो गया है, ये आप तो जानते ही। ये अतिचार गति की वजह से, राहु केतु की वजह से, उसका जो केतु गुरु उसका जो समन्वय है और शनि का समन्वय जो 26 दिसंबर 19 में था। अभी जब ये वक्री होते हैं, ये 14 मई को गुरु वक्री होगा, शनि 11 मई में वक्री होगा। इसका मतलब जो कुछ बिगड़ गया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इस ग्रहों की खास विशेष बात है, ये बड़े ग्रह है, उसका प्रभाव आने में 7 से 8 दिन लगते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 20 मई के बाद कोरोना धीरे 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 कम होता जाएगा। जैसा जैसा वो कम होता जाएगा, सबसे पहला फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि बाकी जगह ये महामारी इतनी फैली है तो उसमें कम होने का थोड़ा टाइम लगेगा। ये उनका वक्री ग्रहों का विशेष परिणाम हम लोगों को दिखेगा। दूसरा परिणाम, जो गुरु अभी वक्री है वो अपनी वक्री चाल में ही अपने धनु राशि में आएगा, और धनु राशि में आएगा 29 जून में आएगा। जब ये धनु राशि में आ जाएगा, अपनी खुद की राशि में आ जाएगा, जहाँ से उसकी पहले युति हुई थी तब वो सीधा था, वहाँ जब आएगा तब भारत में करीब करीब ये मान लिया कि 50% कोरोना केसेस कम होते जाएंगे। बाकी दुनिया में धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन दुनिया का उसका प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए कम होने की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन कम होना जरूर स्टार्ट हो जाएगा। ये उसकी विशेष बात है। अभी ये जो है, यहाँ तक तो सब ठीक है कि क्योंकि जून में अभी धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन गुरु वक्री ही है, उसकी अतिचार गति है, और जब गुरु मार्गीय हो जाएगा, शनि मार्गीय हो जाएगा, तो उसमें विशेष परिणाम दिखाई देगा। अभी ये जो ग्रह वक्री हो गए वो कब मार्गीय हो गए? 25 जुलाई को शुक्र मार्गीय होगा, 12 जुलाई को बुध मार्गीय होगा, 13 सितंबर को गुरु मार्गीय होगा, 29 सितंबर को शनि मार्गीय होगा और 4 अक्टूबर को प्लूटो मार्गीय होगा। प्लूटो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्लूटो, हर्शल, नेपच्यून ये बड़े पैमाने में इसका प्रसार करते हैं। अभी 13 सितंबर में जब गुरु मार्गीय हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि भारत के लिए तो ऐसी सुनहरी घड़ी है, तब आपने यहाँ कोरोना के केसेस एकदम 5 या 10% तक रहेंगे, या इतने कम रहेंगे तो उसको वो कोई भी राष्ट्र झेल सकता है। लेकिन जब गुरु मार्गीय हो जाएगा तब क्या होगा? गुरु मार्गीय होने के बाद जो स्थिति पहले थी वो स्थिति फिर बनेगी, मतलब गुरु केतु इनकी युति फिर बनेगी और राहु का दृष्टि उसके ऊपर फिर बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कोरोना की सेकंड छोटी यूनिट दोबारा चालू हो गई। ये कब तक? कि जब तक केतु वहां से
दूसरे घर में या अपने दूसरे राशि में परिवर्तन नहीं करेगा। और केतु का परिवर्तन 23 सितंबर में है। 23 सितंबर में जब केतु का परिवर्तन हो जाएगा तब ये केसेस पूरी दुनिया में एकदम कम कम होते जाएंगे। उसकी विशेष बात यह है कि सितंबर में उसकी दवा भी आएगी और उसका वैक्सीन सितंबर में पक्का आएगा, क्योंकि सारे ग्रहों की चाल बदल गई है। वक्री ग्रहों ने उसको पीछे ढकेल दिया है, तो ऐसे इसमें तो उसका वैक्सीन जरूर आएगा। लोगों की जो मौत का डर है वो कम होता जाएगा और दिसंबर एंड तक कोरोना पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है और इसी की वजह से ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण जो हम अभी देख रहे हैं उसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि ये आने वाले काल में अच्छा है। लेकिन ये कंकणाकृति ग्रहण जो कि 5 ग्रह और छठा प्लूटो जो वक्री में है उसका और खास परिणाम अगले 6 महीने में होगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगले 6 महीने में इनका परिणाम क्या क्या होगा, खास करके भारत में क्या होगा। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वजह यह है कि सब कोरोना और आने वाले कंकणाकृति सूर्य ग्रहण इसका जो परिणाम होने वाला है वो जानना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। अभी ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण क्या लेके आएगा अपने लिए ये हम देखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में जब भी 6 ग्रहण आते हैं उससे ऐसा बोला जाता है कि 19 से 20 में ऐसे 6 ग्रहण आए थे, तब बड़ी महामारी आई, युद्ध की आशंका हो गई, युद्ध हो गया, 49 में वही हो गया, 71 के आसपास भी वही हो गया और अभी वही हो गया। मतलब युद्ध के जैसे हालात बनने वाले हैं। अगर वैसा देखा जाए, कोरोना के लेकर अगर देखा जाए तो ऐसा मान लेते हैं कि एक तरह से चाइना ने युद्ध की शांति का भंग करके युद्ध चालू कर दिया है। तो ये युद्ध तो धीरे धीरे चालू हो जाएगा, तो ये तो उसका एक स्वभाव है। लेकिन अभी ये 6 ग्रह जो हम लोग बोल रहे हैं, ये 6 ग्रहण कौन से हैं? ये 2020 में पहला जो चंद्रग्रहण आएगा 10 जनवरी 20, बाद में चंद्रग्रहण रहेगा 5 जून 20, फिर तीसरा चंद्रग्रहण रहेगा 5 जुलाई 20, चौथा चंद्रग्रहण रहेगा 30/11/20। सूर्य ग्रहण जो है ये साल का 21 जून 20 जो हम अभी देखने वाले हैं और 22, 14, 12, 20 उसका ये अलग वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन ये 6 ग्रहण एक ही साल में आ गए और इसका परिणाम जो है, इसका परिणाम नेचुरली बहुत होता है। जब ये ग्रह एक साथ आते हैं तो दुनिया में एक आपदा जैसी स्थिति निर्माण होती है, आर्थिक महामंदी निर्माण होती है, मंदी की आशा निर्माण होती है। दूसरी बात, ये जो ग्रह है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है भूकंप जैसे हालात जो है ये हो जाते हैं, चक्रवात आने लगते हैं, बहुत बड़ी बारिश आती है और सुनामी, मतलब पानी से पंचमहाभूते से जो रास संभव है ये होता है। ऐसा होता क्यों है? तो ये ग्रहण ब्रह्मांड में जो ग्रहण बनते हैं उसका परिणाम पृथ्वी पे कहीं न कहीं होता है। अभी इसका पूरे वर्ल्ड में नहीं, लेकिन कम से कम इंडिया में जो परिणाम होगा वो परिणाम हम अभी देखेंगे। अभी परिणाम इंडिया में क्या क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर इंडिया की राशि हम वृषभ राशि मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी जैसे हमने बोला कोरोना में तो हम भारत बिल्कुल अग्रसर रहेगा, लेकिन आर्थिक जो मंदी आने वाली है ये जो बड़े बड़े जो ग्रह है, गुरु है, शनि है, इनकी वजह से है। जैसा गुरु वहाँ अपने आप 9th में जब चला जाएगा
धनु राशि में चला जाएगा और शनि रहेगा। शनि ये न्याय की देवता है, तो शनि और शुक्र ये दोनों मिलके आपने जो आर्थिक गति या आर्थिक फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अच्छा करेगी। बिल्कुल ही धीरे धीरे हम बाकी दुनिया के कंपेयर करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया से जल्दी रिकवर हो जाएगी और हो सकता है कि मार्च अप्रैल में हमारा आर्थिक संकट करीब करीब खत्म हो जाएगा। अभी जब हम आपको ऐसा बोलते हैं कि ये संकट खत्म हो जाएगा तो आपको जरूर आश्चर्य लगेगा, क्योंकि ऐसा क्यों होगा। देखिए, एक यहाँ चाइना ने महामारी सब जगह दे दी, ऐसा दुनिया का मानना है। अभी होता क्या है कि धीरे धीरे चाइना सब जगह से बैन हो जाएगा और चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। यह हमारे लिए शुभ संकेत है और हमारी घड़ी धीरे धीरे अच्छी होके हम करीब करीब उसमें मार्च अप्रैल में एकदम ठीक ठाक तरीके से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी। उसमें कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है, यह होना ही। तो ये अच्छी बात इंडिया के लिए हो गई। अब इंडिया के लिए दूसरी अच्छी बात, जो कोरोना जो हमने बताया वो एक अच्छी बात हो गई। तीसरी बात, लोगों का ये कहना है कि युद्ध हो जाएगा या अणुयुद्ध हो जाएगा। हमें ऐसा लगता नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट में है और ऐसे आर्थिक संकट होने की वजह से पूरी दुनिया में युद्ध झेलना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए युद्ध की बात नहीं होगी, लेकिन हो सकता है चाइना में ऐसे कड़े प्रतिबंध आएंगे कि उसमें चाइना का बड़ा प्रॉब्लम होता रहेगा। दूसरी बात ऐसा है, जो हमने सेकंड यूनिट जो बताई है, जो शायद कोरोना का आएगी, उसमें चाइना, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा ही यह स्थिति उनके बिगड़ जाएगी। तीसरी बात उसमें क्या हो गया, भूकंप। जो अनुमान किए जाते हैं वो अनुमान में ये है, हिंदू महासागर या उसमें छोटा से भूकंप आ सकता है। हमारे यहाँ हिमालय में और अफगानिस्तान, वहाँ जो हिल क्षेत्र है, वहाँ से लेके एक भूकंप आ सकता है। दूसरा एक भूकंप के बाद चाइना में एक आ सकता है और सुनामी वर्ल्ड में कहीं भी, लेकिन बड़ी सुनामी आने के चांसेस जरूर है। अभी इसके बाद जब सितंबर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब धंधा चलने लगेगा, तो सितंबर टू दिसंबर क्या होगा? हो सकता है कि फिर एक बार लोक शोक होने की कोशिश हो जाएगी। लोग बाहर निकलेंगे, विरोधी पक्ष बाहर निकलेंगे, उनका ये हो जाएगा। लेकिन शनि न्याय की देवता होने की वजह से ये सारे चीज़ अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और गुरु और शनि ये दोनों ही भारत के लिए आगे चल के अच्छे ले जाएंगे। अभी ये हम बता रहे हैं कि अभी को 22 जून का जो कंकणाकृति सूर्यग्रहण, लेकिन उसके बाद का जो सूर्यग्रहण आने वाला है उसमें भी, या उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर एक बार 6 ग्रह एक साथ आने वाले हैं। तो उसके जो भी परिणाम है और उसका जो भी स्टडी है वो हम जरूर बाद में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।